मैं ओम प्रकाश तिवारी आज आप लोगों के मध्य आत्मा के बारे में प्रश्न उत्तर नंबर 16 मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी सृष्टि क्या है। किसी ने पूछा कि ये पूरी सृष्टि क्या है और कैसे चलती है। आपको यहाँ इसका उत्तर मैं अपने विवेक से और आत्मा के सजेशन से, आत्मा के राय से दे रहा हूँ। सब कुछ जो दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, सब हवा है। ज़्यादा से ज़्यादा हवा है। जैसे हमने बताया ना, एक छोटा सा एक बड़ा गुब्बारा लीजिए और उसकी हवा निकाल दीजिए, कितने में छोटे में हो गया। अगर आग के हवाले में कर दीजिए तो बिल्कुल थोड़ा, लेकिन देखने में बड़ा बाहिर होता। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर है। शरीर में खून है, सब कुछ है, लेकिन ये केवल एक जब जला दिया जाता है तो एक भुड़की में भर दिया जाता है पूरी शरीर। तो इसका मटीरियल जो था भुड़की भर था, बाकी सब क्या था, एक जो है छोटा सा बर्तन होगा उसमें सब समा जाएगा। है क्या, ये हवा से फूला हुआ है। इसी प्रकार ये पूरा संसार मिट्टी है, वायु है, जल है, जो कुछ है सब में हवा जो है संचालित करती रहती, सब हवा से संचालित होता है। तो सारा का सारा जो है हवा ही नियंत्रित करती है। अब आपको हम बता दें कि एक गुरुजी थे। गुरुजी ने के पास एक चेला था। चेला से कहा, देखो भीड़ मत बटोरना, पूजा पाठ जाके जम करो, लेकिन भीड़ मत बटोरना। खैर गुरु चेला चला गया। तो चूंकि गुरु की महिमा थी तो ताकत तो था ही। एक राजा साहब ने कहा, हमारे यहाँ रहिए भैया और खाइए और यहीं आराम से पूजा कीजिए और शाम को कुछ प्रवचन कर दिया करना। अब चूंकि गुरुवाणी थी, सच्चा संत था, तो वहाँ जब प्रवचन करने लगा बहुत बड़ी भीड़ लगने लगी और बड़ा धन आने लगा उसके पास। अब उसको थोड़ा सा घमंड हुआ। गुरुजी ने कहा कि देखें हम अपने चेले का क्या हाल है। चेले के यहाँ पहुँचा। अब गुरु जब आ गए तो भाई चेला चाहे जितना जो है मतलब आदर सत्कार में उठ के गुरु का प्रणाम किया और कहा, गुरुजी आप सामने आइए, आइए मंच पर बैठिए। गुरुजी मंच पर बैठे। अब गुरुजी ने क्या किया, एक गंदी हवा अपनी निकाल दिया बहुत जोर की आवाज में। जब गंदी हवा निकली तो वहां जितनी महफिल थी सब उठ उठ के चलने लगी, सब उठ के चले गए। चेला अकेले बैठा। कहा, अब गुरु थे इसलिए कुछ बोला नहीं। अब कहा, गुरुजी ने कहा, अच्छा बेटा हम चलते हैं। मतलब सबको भगा दिया। इसके बाद कहा, चलते हैं, कहीं चलो। लेकर गए। कहीं बेटा बहुत परेशानी हुई होगी, मैं भगाने के लिए ही ऐसा किया था। कहीं महाराज कोई बात नहीं। थोड़ा सा आगे गए तो एक चिड़िया मरी हुई पड़ी थी। कहीं चेला से कहा, वो चिड़िया उठा लाओ। तो उसने कहा, ये चिड़िया तो मरी पड़ी है, इसको गुरुजी उठवा के क्या करेंगे। लेकिन बात गुरु की थी। चिड़िया उठा के लाया। उसने गुरुजी ने उंगली किया, कहा उंगली पर रखो। उंगली पर रखा और उसने फूंक मारा गुरुजी ने, चिड़िया जिंदा होके उड़ गई। कहीं देखा कमाल, ये पूरा संसार हवा से है। हमने फूंक मारा और चिड़िया जिंदा होकर उड़ गई। तो ये सारा संसार हवा से है। हवा कब चली जाए और कब निकल जाए कोई पता नहीं। एक हवा से सारे आपके आदमी भग गए और एक हवा से मैंने चिड़िया को जिंदा कर दिया। इस प्रकार से आप मनुष्य की भीड़ में मत पड़िए, आप भगवान का भजन कीजिए और जो है मोक्ष प्राप्त कीजिए। खैर गुरु जी शिक्षा देकर चले गए। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि हमारे हर धर्म में मंत्रों का जाप दिया गया है, मुस्लिम में भी और जो है सनातन धर्म में भी, हर जगह जाप का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा क्यों? एक बात बताए, इस हवा को नियंत्रित कोई नहीं कर सकता। इस हवा को नियंत्रित करने के लिए मंत्रों का जाप ही बहुत होता है। जैसे अब हवा को हम नियंत्रित कैसे करते हैं आपको बता दें, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि इसमें राग शब्द कितने बार आए, जिसमें कि जीव थरथरा रही थी, हवा को नियंत्रित कर रही थी। ये 7 बार आया। अब आप अब जो है वो देखिए, क्या नाम का महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनानि मृतोर्मोक्ष्यामामृतात्। जितनी बार रा जिसमें जीव थर थर कांपे वो गायत्री मंत्र में आया है, उतनी
कितनी ही बार रा शब्द का, राम शब्द का प्रयोग जो है महामृत्युंजय में भी कहा है, जिसमें जीभ थरथराती है। जब जीभ थरथराती है तो हवा को नियंत्रित करती है। अब आप इस शरीर की हवा को नियंत्रण मंत्रों द्वारा ही कर सकते हैं, इसलिए मंत्रों का जाप बहुत आवश्यक है। हमारे जितने भी महामंत्र बने हैं वो उसमें सब में जो है हवा को नियंत्रित करने का उपाय बना है। चाहे जिस धर्म में हो, चाहे जिस जाति में हो, चाहे जहाँ हो, तो हवा को जब हम नियंत्रित कर ले जाएंगे तो शरीर को पूर्ण स्वस्थ और सुंदर रख सकते हैं। इस प्रकार से सारा संसार हवा है और इसको नियंत्रित करने के लिए जो है हर वेदों में, हर जगह, हर धर्म में मंत्रों का जो है प्रयोग किया गया है। मंत्रों का प्रयोग केवल हवा को नियंत्रित करने के लिए है। हवा को नियंत्रित करके हमारे मुनि और साधु जो कि 300-300, 500-500 साल जिंदा रहते थे, वो हवा को नियंत्रित कर लेते थे। इस प्रकार से हमारा अनुरोध है कि आप भी हवा नियंत्रित करने को सीखें। और एक चीज आपको बता दें, रेचक और कुंभक से अगर पके बाल होंगे तो काले हो सकते हैं, अगर दांत गिर गया है तो पुनः जमाएगा, अगर बुढ़ापा आ गई है तो जवानी आएगा। ये है रेचक और कुंभक। और रेचक कुंभक को हम बाद में बताएंगे कि कैसे किया जाता है, लेकिन फिलहाल आज आपको जानना है वो भी हवा का नियंत्रण ही है। हवा के नियंत्रण से ही हम कुछ भी कर सकते हैं। एक जहाज हवा के नियंत्रण से उड़ती है। पूरे संसार में चाहे भौतिक हो और चाहे आध्यात्मिक हो, दोनों में हवा का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा अनुरोध है मनुष्य समाज से कि ये हवा का नियंत्रण करना जरूर सीखे। बोलो सियावर रामचंद्र की